इसको किए नहीं। God is great. God is good. हेलो हेलो Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. इससे आवाज आती है? मास्क लगाने से आवाज आती है? Yes, sir. आती है. आपके मास्क खोलने में डर लग रहा है यार, इतना फैल गया ना कोरोना, मास्क खोलना डर लगता है। इससे आवाज ऑडिबल सही है? Yes, sir. Yes, sir. Clear है, लगाए रखिए। ओके Yes, sir. चलिए। कल हम लोगों ने गॉस थ्योरम का कंप्लीट कर लिया था ना एप्लीकेशन। Yes, sir. कल गॉस थ्योरम एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए थे। Yes, sir. यस चलिए गुड। एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हैं आपको? Yes, sir. लेके बैठे हैं. एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये बताइए एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हैं आप लोग सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, what is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart? फर्स्ट क्वेश्चन Yes, यही sir. ना है? Yes, sir. इसमें कहीं दिक्कत है बनने में? No, sir. बन जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू नोन वैल्यू है 9.9 और R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स Q1 दिया हुआ है गिवन एनसीईआरटी प्रॉब्लम। Q1 दिया हुआ है 2 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम, Q2 दिया हुआ है 3 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम, R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। निकालना है फोर्स F इक्वल टू व्हाट? इसको हम लोग 30 into 10 का पावर माइनस 2 मीटर कर देंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K का वैल्यू 9.9, Q1 है 2 into 10 का पावर माइनस 7, Q2 है 3 into 10 का पावर माइनस 7 by R स्क्वायर 30 into 10 का पावर माइनस 2 into 30 into 10 का पावर माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
9 to the 18, 18 to the 54. 54. 9 to the 18, 18 to the 54. Into 10 का पावर सर 18 into 10 to the power minus 4. -7, ये हो गया -+2, ये हो गया +2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 9 into 10 का पावर -2 ऊपर चला जाएगा +2 9 6 का 54 6 into 10 का पावर -7 8 ये ना आया है Yes, sir. कहीं दिक्कत इसमें Yes. No, sir. है ना चलिए उसी तरह से उत्तर आ सेकंड गया। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा आपसे सेकंड क्वेश्चन बनेगा Yes, Yes, sir. same है। बन जाएगा Yes, sir. So बन जाए. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन बनेगा check that the ratio k square by GMEMP is dimensionless हेलो थर्ड क्वेश्चन बनेगा या बना दें सर इसको समझा दीजिए। बना दें ओके सर बस समझा दीजिए। ठीक कौन सा क्वेश्चन समझा दें यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे सर को बन जाएगा। सर बन जाएगा। जुलिका क्या बोल रही बाबू सर बन जाएगा। बन जाएगा Yes, sir. बन जाएगा. Yes, sir. यस सर। कौन सा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ना रेशियो जो चेक करना है यस सर। अच्छा इसमें एक पार्ट है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन है चेक द रेशियो तो हो गया ना उसके में लास्ट पार्ट में दिया हुआ है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई इसको आप क्या बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई एनीवन तुलिका नहीं पता सर. नहीं पता ये पहले ये रेशियो तो समझ में आ गया ना आपको कि नहीं आया सर रेशियो आ गया उसके बाद अब Second part. ये सिग्निफाई करता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम electrostatic force is much greater than the gravitational force this is the signification of the ratio ये अगर नहीं आपके पास है तो लिख लीजिए नोट कर लीजिए the ratio signify that the electrostatic force between proton and क्या है इलेक्ट्रॉन नहीं हाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन is very large as compared to the gravitational force between them. चलिए और नेक्स्ट 1.6 क्वेश्चन देखिए 4 चार्जेस दिया हुआ है What is the force on charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? ये बनेगा? Yes, sir. यस सर बन जाएगा बन जाएगा? आंसर क्या होगा बाबू? आंसर क्या आएगा? नेट फोर्स 0 होगा Sir
5 root coulomb meter. क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सेंटर में 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है प्लस 1 माइक्रोकूलम, अब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। चलिए 1.8 देखिए, ये बनेगा? यस सर बन जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? No sir. दो पार्ट क्वेश्चन है, करा 2.4 Q equal to 3 microcoulomb, Q equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter in vacuum. Apart in vacuum, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? क्वेश्चन कर रहा है सर नेगेटिव डिस्चार्ज का मतलब कि नेगेटिव डिस्चार्ज क्या कहेंगे? सारे बच्चे इस साइड को लेके बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलूंगा। तो क्वेश्चन कर रहा है ये 2.4 ये है AB 2.4 QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to -3 microcoulomb और located 20 centimeter apart, 20 centimeter. What is the electric field at the midpoint? Is O point P of the line AB joining the two charges. अब क्या कैसे निकालेंगे इसको? हम क्या सॉल्व करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर KQ/R²। Q/R² कैसे क्यों निकालेंगे भाई? यहाँ पे इसके कारण E1 आया, इसके कारण E2 आया, ये ना आया, तो E according to principle of superposition E equal to E1 plus E2 in magnitude E1 equal to E2 equal to E, यानी 2E हो गया ये 2 into KQ/R²। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आएगा अब सेकंड पार्ट क्या कहता है देखो, सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू कितना आया? सॉल्व करके बताइए वैल्यू कितना आया? 2 into 9 10 power 9, 3 into 10 power -6 by 20 into 10 power -2 into 20 into 10 power -2 ये वो कितना हो गया? 9 to the 18, 18 to the 54, 4 to the 4, 9 to 10 power 9 -6 plus 2 plus 2 plus इन है ये आ गया सर। कट होगा, इसको सॉल्व कीजिए। सर 5.4 into 10 to the power 4 आया है। कितना आया? 5.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ये हो गया 4/4 into 10 to the power 13 -8
हो गया। जाओगे। अब फिर कह रहा है आंसर कितना है एनसीईआरटी में? हेलो, फिर कह रहा है इसे नेगेटिव प्लेस चार्ज ऑफ इतना वैल्यू इज प्लेस एट दिस पॉइंट f इक्वल टू q 0.4 into 10 power 6 है। f इक्वल टू qe। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये e का वैल्यू यहां से निकल गया, सॉल्व कर दीजिएगा वैल्यू आ जाएगा आंसर। चलिए तो 1.9 बनेगा। A system has two charge located at the point A and B respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसको बता दीजिए बता दें। ये वाला। Yes, sir. क्वेश्चन कर रहा है सिस्टम हैज टू चार्जेस QA the system has two charges QA रखा हुआ है 0 0 minus 15 सेंटीमीटर। ठीक, 0 0 plus 15 सेंटीमीटर। कह रहा है what are the total charge ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। अब ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना हो जाएगा? 30. डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना होगा? Sir, 30 centimeters. क्या पलक? Sir, 30 centimeters. आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोग की आज? सर 30 सेंटीमीटर बोल रहे हो। 30 सेंटीमीटर सही बोली। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 30 सेंटीमीटर यानी 30 × 10⁻² मीटर। अब निकालना क्या है? व्हाट आर द टोटल चार्ज? QA का वैल्यू कितना दीजिए? QA का वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। QB का वैल्यू है -2.5। तो नेट चार्ज 0 ना हो जाएगा? नेट चार्ज 0
क्या Yes. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. नेट चार्ज 0 होगा ना? Yes, sir. अब निकालना क्या है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है फॉर्मूला? Q into 2L. Q into 2a, Q हो गया 2.5 10 का पावर माइनस 7 और into 30 into 10 का पावर माइनस 2। कितना आंसर देखो तो सेकंड देखिए हमको आंसर कितना है? एनसीईआरटी में आंसर तो- बताइए कितना है? So 7.5 into 10 to the power minus 8 वही तो Coulomb meter. क्या Yes, sir. इसको तो लिख सकते हैं ना हम लोग। ये जो आया हमारा 75 into 10 का पावर माइनस 9, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 7.5 10 का पावर माइनस 8 लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं ना भाई? नहीं समझ में आ रहा है मुझको। देखो इसको हम लोग Yes, sir. Clear. कि किसी कंफ्यूजन जरा सा भी तो दूर रहना चाहिए। 75 into 10 का पावर माइनस 8 बाय 10 लिख सकते हैं ना? अब इस 10 को यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5 10 का पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर। अब इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन दिक्कत हो रही है? 1.1 फॉर्मूला फिगर क्लियर है? Sir, 1.11 बता दीजिए ना। कौन सा बाबू? कौन सा क्वेश्चन प्लीज रिपीट? Sir, 1.11. 1.11 Yes, sir. So question number 11. 1.7 Sir, 11. नहीं समझ पा रहे निहारिका, आवाज क्लियर आ नहीं रही है आज मेरे पास। Sir, 11. Sir, 11. Sir, Sir, 11. 11 question number. अच्छा ये पॉलिथीन पीस वाला Yes, sir. sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिथीन पीस rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 इतना वैल्यू दिया हुआ है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फॉर्मूला हमारे पास है ना बाबू? Q इक्वल टू Yes, एनी sir. Yes, sir. नहीं है, तो हम लोग क्वांटाइजेशन नहीं करे हैं। Q इक्वल टू एनी, इससे हमको n निकालना है, तो n बाय q नहीं समझ में आया? क्वेश्चन कर रहा है ए पॉलिथीन piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to minus 7 coulomb। यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है -3.2 10 to minus 7 coulomb। अब कह रहा है estimate the number of electron transferred। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो निकालिए। तो Q इक्वल एनी, n इक्वल टू हम लोग Q बाई निकाल देंगे। सॉल्व कीजिए कितना आता है?
Sir, 1.87 into 10 to the power 12. कितना बोली बाबू रे? Sir, 1.87 into 10 to the power 12. Sir, 1.87 into 10 to the power minus 12. 10 plus 12. हाँ. Sir, Sir, 1.8. हाँ प्लस 12 आएगा. 2 into 10 power 12 ना होगा जी? Yes sir. हाँ. 2 into 10 का power 12 ना होगा? Yes sir. Yes, sir. 2 into 10 to the power 12. हाँ बिल्कुल सही बोली. तो अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? Is there a transfer of mass from wood to polythene? क्या ट्रांसफर होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत कम ना होगा, क्योंकि Yes, मास ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी स्मॉल है. कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? Sir, 9.1 into 10 to the power minus Minus 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 27 माइनस 31. माय डियर 9 पॉइंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 kg. अब इसको Yes sir. Yes, sir. उसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, तो वैल्यू कितना स्मॉल होगा? बहुत कम क्वांटिटी होगा. इसलिए क्वेश्चन Yes sir. है Yes, sir. है ना, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन? ऐसा लिखेंगे यस, बट इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ट्रांसफर तो होगा लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रांसफर होगा. ठीक है पलक, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir. चलिए और कोई क्वेश्चन बोलिए. अच्छा 1.14 को देखो तो समझ में आ रहा है, तो फिगर बोला है. Sir, question. क्लियर है? Sir, कौन सा क्वेश्चन है? Sir, question number. Sir, question number. क्या बाबू? Sir, question number. क्वेश्चन नंबर 1.14. 1.14. सर एक बार बता दीजिए. बता दें. ठीक है. Yes, sir. बता दीजिए. अब देखो पैरेलल प्लेट है ना, ठीक है, पैरेलल प्लेट है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है. अगर ये फर्स्ट वाला ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है तो कैसा पार्टिकल होगा? नेगेटिव Sir, होगा, negative. Negative sir. है ना. और जो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या होगा? Positive. Positive. बस ये तो है. और बताओ कोई क्वेश्चन? सर 1.12 में कूलम फोर्स ही निकालना है ना फर्स्ट पार्ट में. हाँ बाबू, फोर्स निकालना है. यस. और बोलिए. अच्छा ये 1.15 बन जाएगा. हेलो. No, sir. एक बार बता. ये निकालना क्या है? कंसीडर, क्वेश्चन है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिया हुआ ई का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻³ कैप
न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ। अब कह रहा है कि व्हाट इज द flux of this field to a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane। अब इससे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? सर E dot ds। यस, E डॉट Sir, ds। E dot ds cos theta. हाँ, E का वैल्यू दिया हुआ आपको। Yes, sir. ds यहाँ पे क्या है? एरिया 10 है। centimeter। एरिया क्या वेक्टर कर रहा है? Centimeter. क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड, यानी 10 से 10 by 100 into 10 by 100 कर देंगे, Yes, sir. ds निकल जाएगा। यस सर है ना, l स्क्वायर निकालना। यस सर l दिया हुआ है, Yes. तो l स्क्वायर करेंगे, यस सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यस सर। सॉल्व Yes, कर देंगे, निकल जाएगा ना। यस सर Yes, sir. किसी को दिक्कत Yes, इसमें? sir, निकल जाएगा। क्लियर No, है नो ना? सर ठीक है। यस सर सेकंड कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल फिक्स्ड प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, यानी phi इक्वल टू EDS cos थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले लेंगे, यस सर। cos 60 का वैल्यू Yes. 1/2 सॉल्व कर लेंगे, E पता है, DS पता है, निकल जाएगा ना भाई। यस सर Yes sir। phi इक्वल टू EDS cos थीटा, जो क्वेश्चन दे रहा है थीटा 60 डिग्री है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, E का वैल्यू पता है, आपको DS का वैल्यू पता है, अब cos थीटा का वैल्यू पता है, तो सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारा वैल्यू। यस सर क्लियर, Yes sir, निकल जाएगा। निकल जाएगा ना बाबू रे। सर क्वेश्चन नंबर 1.18 एक बार समझा दीजिए ना। समझा देते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। One point 18. If one charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of the square, सही है, of side इतना as shown in the given figure. What is the magnitude of the electric flux to the square? So one charge is at the distance 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter. As shown in the given figure. What is the magnitude of the flux? ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? phi इक्वल टू q एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला q एप्सिलॉन नॉट होता है भाई। Yes, sir. Yes sir। यस सर। सर q का कितना साइन होता है? सेंटर ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर का कितना साइड हो जाएगा भाई? 400 Sir, 10 centimeter. हाँ, वन इस स्क्वायर का वन सरफेस का कितना सरफेस हो जाएगा? 1/6 होगा। Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है तो यस सर कर रहा Yes, sir, समझ आ गया। आ गया Sir, ना? 1/6 by epsilon naught. हाँ, तो 1/6 q एप्सिलॉन नॉट, q का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको पता है, सॉल्व कर लीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे फिगर से बनाकर हमको समझा दें, जबरदस्ती सर आएगी। नहीं आया सर बना फिगर दीजिए से समझा दीजिए। ठीक है सर बेटा। नहीं आया क्वेश्चन है one charge when microphone is different 5 centimeters above the
One charge plus 10 microcoulomb is equal to 5 centimeter square. तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये जो 10 माइक्रोकूलम है प्लेस कहाँ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर से ये जो 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है एज शोन इन दिस फिगर। व्हाट इज द, अब इस चार्ज को हम एज्यूम करें कि इस तरह से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब जो चार्ज प्लेस किया हुआ है तब फ्लक्स जो निकालना है तो स्क्वायर का एक सरफेस पे, स्क्वायर का एक सरफेस से फ्लक्स जो होगा फ्रॉम सरफेस ऑफ वन टू हो जाएगा 1/6 एक क्वेश्चन करें कि यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसको निकालना है। और 1.23 देखो, 1.23 देखिए बनेगा। An infinite line charge produce a field of 9/4 Newton per coulomb. Calculate the linear charge density. निकल जाएगा ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला है। यस सर। क्या फॉर्मूला Yes, sir. लीजिएगा? So lambda by 2 pi E लैम्डा naught